Hello bachcho, let's read this question. A vessel contains a mixture of 1 mole of oxygen and 2 moles of nitrogen gas at 300 Kelvin temperature. The ratio of the average rotational kinetic energy per oxygen molecules to per nitrogen molecules is। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें इस वेजल में कंटेन है बेटा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एक मोल जो है आपके पास ऑक्सीजन गैस है और 2 मोल जो है बेटा आपके पास नाइट्रोजन गैस है 300 केल्विन टेम्परेचर पे। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या देख रहे हैं, 1 मोल आपके पास कौन सी गैस है, 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन गैस है और इसको हमने मिक्स किया है किसके साथ बेटा, यहाँ पे 2 मोल हमने नाइट्रोजन गैस के साथ उसको मिक्स कर दिया बेटा। यहाँ पे हमने इस बात को देखा कि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन गैस को 2 मोल नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर रहे हैं बेटा। तो हमसे रेशियो एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा गया बेटा। तो एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है F/2 K इंटू टी होता है, जहां पे K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है भैया, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा 2 ही होगा और नाइट्रोजन गैस के लिए भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगे तो 2 होगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा किसी भी डायटोमिक गैस के लिए। तो 2 इसमें रोटेशन होते हैं, 3 उसमें ट्रांसलेशन होते हैं। तो हम अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें रोटेशन चाहिए होगा। तो दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटा फिर तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पे तो पहले बात तो आपकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती। तो मोल्स भले ही डिफरेंट हो गैसेस के बट टेम्परेचर सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों गैसेस की सेम होंगी। अगर दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो रेशियो क्या होगा बेटा, 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड ही नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जो कि सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है वो भी सेम है। तो रेशियो इज 1:1, मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।